नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन क्वेश्चनों को और एक बार इसको हम डिटेल करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं। चलिए, इसका डिटेल जब करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि यह किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर मान लेंगे। इसको x के बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x और इसके बराबर हो जाएगा 32। जब यह 2 की पावर x बराबर 32 हो गया तो हम इसका बेस बराबर करेंगे 2 की पावर x और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5। तो यहाँ से हमारा x बराबर 5 आ गया। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। इसको मान लेते हैं x log 2 की पावर 5 और बेस 2 के बराबर हम x मान लेते हैं। इसका मान जब निकालते हैं तो होगा 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 5। क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो हम लिख देंगे कि x बराबर 5, यह हो गया। अब इसी तरह इसको करते हैं तो देखिए, जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके बराबर हम x मान लेते हैं तो ये जो बेस है, बेस की पावर में हो जाएगा x और बराबर हो जाएगा 5 की पावर 35। तो देखिए, दोनों का बेस बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको कहेंगे जब बेस बराबर है तो घात बराबर होगी, तो ये घात हो जाएगी 5 बराबर x बराबर 35। अब इसी तरह इसको हल करेंगे, इसके बराबर x मान लेते हैं, इसके बराबर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 81। यही होगा ना। तो हम देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो घात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएंगे 81। इसका मान देखिए x बराबर 81 आया, इसका मान x बराबर 35 आया और इसका आया है x का मान 5 आया है, इसका भी 5 आया। तो यह हमारा बताने का क्या मतलब था। देखिए, इसमें देखते हैं कि जो घात यहाँ पर है, जो घात है वही हमारा उत्तर आ रहा है। देखिए, इसमें भी जो घात है वही हमारा आंसर आ रहा है, इसमें भी जो घात है वही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कहेंगे कि जो घात रहेगा वही आंसर होगा, नहीं। इससे हमारा एक सूत्र बनेगा। कौन सा सूत्र बनेगा, यदि log a की पावर m पर बेस b हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको तब हम लिखेंगे कि m log a बेस b, यह हमारा सूत्र हो जाएगा। देखिए, यह हमारा सूत्र हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यही इसी क्वेश्चन को हम इस सूत्र पर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा। देखिए, घात है, घात क्या आ जाएगी आगे, जैसे इसमें आया है तो हम लिखेंगे 5 log 2 बेस 2। इसका मान 1 होता है तो यह देखिए 5 गुणे 1 बराबर 5 हो गया। तो मतलब डिटेल कर रहे हैं तब भी 5 आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं तभी 5 आ रहा है। तो इसमें जो हमारा यह सूत्र है, इस सूत्र से करेंगे तो ये हमारा बहुत ही कम समय में हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी हमारा बहुत कम समय में हो जाएगा। देखिए, इसमें बेस और इसमें जैसे इसमें बेस और ए मान दोनों समान हैं। देखिए, इसमें बेस और ए दोनों समान है, इसलिए जो घात है वही हमारा आंसर आ रहा है। और इसमें भी जितने क्वेश्चन लिए हैं, जितने हमने इन चारों क्वेश्चनों में देख रहे हैं कि बेस और मान दोनों समान आ रहे हैं। तो जब समान होगा, हमने पढ़ा है कि यदि log a पर बेस a हो तो इसका मान 1 होता है। देखिए, यहाँ पे बेस कुछ और क्वेश्चनों में बेस कुछ और हो सकता है और यहाँ पे कुछ और हो सकता है, तो उसे हम ऐसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कुछ और करते हैं इसमें। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है log 2 जिसका बेस 32 है और अगला क्वेश्चन है log 2 जिसका बेस है 2 की पावर 5 और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है कि log 3 है जिस पे बेस 3 है, 3 की पावर बेस की पावर 3 है। हमारा अगला क्वेश्चन है log 3 बेस 3 उसकी पावर 3 है। और इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन है कि log 5
बेस क्या है 125 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हम पहले डिटेल में करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि सॉर्ट कैसे किया जा सकता है। तो हम डिटेल में करेंगे तो इसके बराबर क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं x। तो क्या होगा, ये जो x है इसके पावर में आ जाएगा, 32 की पावर x हो जाएगा और इसके बराबर 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अब पूरे की पावर हमारा x है, पूरे की पावर x है तो क्या होगा, और बराबर 2 होगा। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5x बराबर 2 की पावर 1। देखिए दोनों का बेस बराबर हो, दोनों का बेस बराबर होगा तो घात क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा घात है 5x बराबर 1। तो x का मान क्या निकलेगा, 1/5, यही निकलेगा ना, हाँ यही निकलेगा। तो हम लोग फिर इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। जब इसको करेंगे तो इसके बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसके बराबर क्या मानते हैं, इसके बराबर क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब इसके बराबर जब x मानेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, पूरे की पावर हो जाएगा x, यही होगा ना। अब इसके बराबर क्या होगा, 2 जो यहाँ पे है। तो अब देखिए इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे जब इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5x बराबर 2 की पावर 1। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है तो घात बराबर हो जाएगी, 5x बराबर 1 तो x बराबर 1/5। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो इसके बराबर x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 पूरे की पावर x बराबर 3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 होगा। तो यहाँ पे हम जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर 1, बेस बराबर तो घात बराबर, 3x बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको करेंगे तो इसके बराबर x ले लेते हैं, इसके बराबर x ले लेते हैं। ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं, पहले क्लास में हम लोग डिटेल में इसको कर चुके हैं। तो इसको हम करते हैं, इसको हमारा करने का मेन मकसद क्या है अभी हम आगे बताते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 125 की पावर x हो जाएगा, इसके बराबर जब हम x लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 125 की पावर x बराबर 5 को लिख सकते हैं, या 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3x हो जाएगा। 5 की पावर 3 होगा, जब 3 में हम x का गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों का बेस बराबर तो घात बराबर हो जाएगी, तो 3x बराबर 1 होगा तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1/3। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट में कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log a जिसका बेस b है, b की पावर k, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/k, देखिए ये जो k है ये बट्टे में आ जाता है, जो बेस की घात होती है वह पहले बट्टे में आ जाती है, जो यहाँ पे इसकी घात थी वह आगे आ गई, बेस की घात बट्टे में आगे आती है। तो ये हो जाएगा इसके बाद log a बेस b। अब देखिए हमारा यही क्वेश्चन है ना, देखिए सब में हमारा जो बेस की घात है, बेस की जो घात है वह घात बट्टे में हुई है। देखिए यह घात है, यह इसके बट्टे में हुई, यहाँ पे जो बेस की घात बनी है वह भी बट्टे में हुई, यहाँ पे देखिए बेस की जो घात है वह बट्टे में आई है। तो इससे हमारा यह फार्मूला बनता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको देखिएगा, इस पे प्रैक्टिस करिएगा। इन रूल पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि log 64 पर बेस 32 हो तो इसका मान क्या होगा। इसके बाद है log 125 जिसका बेस 25 हो तो इसका मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि log 81 जिसका बेस 27 है तो इसका मान क्या होगा। तो इसको हम एक बार एक को डिटेल में करते हैं, फिर उसके बाद
हम सबको शॉर्ट में करते चले जाते हैं। तो इसको जब इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, यक्स, इसके बराबर हम यक्स मान लेते हैं तो यह यक्स आ जाएगा 32 की पावर में। तो जब 32 की पावर में आ जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 64 के। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 पूरे की पावर यक्स, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। तो देखिए यह हो जाएगा 2 की पावर 5 यक्स बराबर 2 की पावर 6, बेस बराबर तो घात बराबर हो जाएगी। तो घात हमारी है 5 यक्स बराबर 6। तो यक्स का मान हो जाएगा 6/5। यह गुणा में है तो इस साइड जाके भाग में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि देखिए लॉग लिख सकते हैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो यह 32 होगा, इसका गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो देखिए इसको देखते हैं कि यदि हमारा होता log 2 की पावर 6 बेस 2 होता तो कैसे इसको हल करते। तब हम इसको ऐसे हल करते ना कि जो एक घात है यह पहले आ जाती और उसके बाद जो बेस है और जिसके पावर में है वह सेम उतर जाता उसी तरह। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 5 कर देते, ऐसे हो जाएगा ना। इस नियम पे रखेंगे तो देखिए या इसके बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यदि यह क्वेश्चन ऐसे रहता तो हम कैसे हल करते, तब हम इसको इस नियम से हल कर सकते हैं कि नहीं। देखिए अभी हो जाएगा 6, अब यह हो जाएगा, यह आएगा 1/5 बन के आएगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि log 2 पर बेस 2। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे 6/5 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर 6/5। इसका मान क्या होगा, 6/5। हमने डिटेल में भी किया तो 6/5 आया और ऐसे किया तो भी 6/5 आया। इससे हमारा क्या पता चलता है, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा log a की पावर m और b की पावर k हो तो क्या हो सकता है, तो होगा हमारा m/k और log a बेस b। यह जो सूत्र बना है इन्हीं से मिल करके बना है। अब देखिए इसको हम हल किए, अब इसके बाद हम इन दोनों को हल करते हैं। जब इनको हल करेंगे तो कैसे ये होगा कि हम देखते हैं, इसको करते हैं कि लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को बिल्कुल लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिखेंगे कि 5 की पावर 2। अब देखिए यह क्या होगा, 3 बन के आगे आ जाएगा, यह बट्टे में आगे आएगा तो ये हो जाएगा कि m/k log 5 पर बेस 5, यही होगा ना। यह हो जाएगा 3/2 log 5 बेस 5, log 5 बेस 5। तो हमारा हो जाएगा यह 3/2, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा हो जाएगा 3/2 आंसर। हम डायरेक्ट यहीं से बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3/2। जो ऊपर है वह ऊपर रहेगा, जो नीचे है वह नीचे होगा। जिसकी घात ऊपर होगी, जिसकी घात ऊपर होगी वह ऊपर होगा, और जिसकी घात बेस की घात नीचे होती है तो जो बेस की घात होगी वह बट्टे में होगी। तो इसी तरह इसको करते हैं। इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि log 3 की पावर 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और 27 को 3 की पावर 3। तो हम इसका आंसर बोलेंगे कि 4/3। और देखिए यहाँ पे दोनों सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या क्या बन सकते हैं, चलिए कुछ हम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए आप भी करिएगा, और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, अंक खत्म होगा, आपको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे।
देखिए हमारा क्वेश्चन है log 81/27 माइनस log 27/81, तो इसका मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम अभी सूत्र देखे हैं, अभी हमने सूत्र बनाया है और डिटेल में इसको सीखा है, इसको डिटेल में हम लोगों ने किया है कि ये कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 81 को क्या लिखा जा सकता है, यह 3 की पावर 4 होगा, और 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, और माइनस अगला है हमारा log 27 को लिखेंगे 3 पावर 3, और बेस में 81 है, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4। तो इससे जो हम अभी सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे, यदि बेस की घात हो और log a की पावर m हो और बेस b की पावर k हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, m/k log a बेस b। तो हम ठीक इसी तरह इसको भी करते हैं। तो यह होगा हमारा, जब इसको करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4/3 log 3 बेस 3 माइनस, और इसको करेंगे तो क्या होगा 3/4 log 3 बेस 3। अब देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यह हमारा होगा 4/3 माइनस 3/4। इसको हल करेंगे तो इसका हर का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 12 होगा, और इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 7/12। इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/12। अब इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 125 को लिखेंगे कि 5 की पावर 3, और 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, माइनस log 25 को लिखेंगे कि 5 की पावर 2, और 125 को लिखेंगे कि 5 की पावर 3। तो हम इसको देखिए यहाँ पे दोनों log 5 बेस 5, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यदि घात को ना ले तो हम घात को आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। देखिए हम इसमें घात को आगे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो है इसकी घात है 3 और इसकी घात है, बेस की घात है 2 और इसकी घात 3 है, तो हम इसको आगे ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा log 5 बेस 5, और जिसका मान क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको जल्दी में करेंगे 3/2, और इसको क्या करेंगे, और इसका मान पूरे का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा यही बचेगा ना कि log 5 पर बेस 5, और जिसका मान 1 होता है। तो हम इसको 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वह संख्या सेम रहती है। तो इसी तरह इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2/3। इसके बाद क्या बचेगा, यही बचेगा ना जिसका मान 1 होगा। तो हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं, यहाँ पे एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 होगा, और इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे और इसके आगे हम लोग अब कल करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।